जा सकते हैं, बन पे लगा सकते हो, वेस्टर्न पे लगा सकते हो, ऐसे ब्रेड स्टाइल, या उनके अगर बड़े बाल है तो उनके बालों पे भी आप क्रिएशन कर सकते हो। दिस इज ऑल ब्रेड स्टाइल वेरिएशन। तो आप डिफरेंट बहुत सारी ब्रेड स्टाइल, आपको जितनी ब्रेड स्टाइल आती है ना वो सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्रैक्टिकली रनिंग है वो ब्रेड्स है। ब्रेड सबको पसंद आती है, एक बार पुलिंग स्प्रेडिंग नहीं पसंद आएगी बट ब्रेड नहीं आएगी ऐसा नहीं होता। तो उसमें हेयर सेक्शन, सेम अदर साइड, हम लोग सिंपल से एडवांस तक जाएंगे ब्रेड में भी। आ रहे हैं तो ब्रेड में पोनी कहाँ पे होगी, एकदम लो। हाँ, तो ये चेंज हो जाएगा आपका सेक्शनिंग में, कि हम यूज करेंगे। बट मैं पफ अलग से नहीं निकाल रही हूँ, मैं लाइट बैक कॉमिंग से पफ बना के मर्ज कर दूंगी पूरे बालों को एक साथ। नहीं तो काम क्या होता है, डबल हो जाएगा। पफ सेक्शन अलग करूँ, पफ सेक्शन से बैक कॉमिंग करूँ, पफ सेक्शन को पिन करूँ, वापस पिन में और रबर बैंड में गैप आएगा तो नहीं चलेगा। अभी मैंने पफ यहाँ पे पिन किया, रबर बैंड मेरी यहाँ पे, ये और ये में गैप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा पफ को पिनिंग नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। फुल होता है, रिवर्स जाते हैं तो पूरा सेक्शन मैंने ऊपर लिया। डिग्री क्या होती है, 90, 45 या 180। फर्स्ट सेक्शन है मेरा, नीचे से ऊपर नहीं है, ऊपर से नीचे 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा क्या है, फिनिशिंग लेयर है, भूलना नहीं है। फिनिशिंग लेयर है तो मेरी डिग्री 180 एंड क्या है ये, सिर्फ और सिर्फ रूट बैक कॉमिंग। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। इसमें स्प्रे ऑन 180 डिग्री एंड यहाँ डिग्री। ब्रेड स्टाइल में ज्यादा पफ आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है। सी मैंने सेक्शन छोड़ा भी नहीं है और कंटिन्यू में मैं वर्क कर रही हूँ। अभी 2 सेक्शन हो गए मेरे फिनिशिंग के, अब मेरा सेक्शन सिर्फ इतना एंड 180 डिग्री। अभी भी सेक्शन आप देखोगे तो देखो मैंने दोनों हाथ से अलग अलग, यहाँ पे फिंगर दिख रही है, सेक्शन अभी भी अलग है। तो जब मैं बैक कोम डालूंगी तो ये सेक्शन को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे पीछे के सेक्शन में ही बैक कमिंग। पी प्रोफेशनल, आप फिनिशिंग लेयर के वक्त मैं यूज कर रही हूँ शाइन स्प्रे। हार्ड स्प्रे का डायरेक्शन दूर था, अभी नजदीक से, और अभी यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लाई हेयर है। अब मैं ऐसे करूंगी तो ये हेयर उड़ के वो साइड जाएगा, हमें हेयर को नीचे डाउनवर्ड रखना है। तो आपका डायरेक्शन ऐसे, सी जैसे मैं यहाँ से मार रही हूँ, आप देख रहे हो हेयर नीचे सेटल हो रहा है, ये देखो ये उड़ रहा है, हमारा सेटल हो गया। तो ये टेक्निक, अब मैं ऐसे करूंगी तो ये बाल को धक्का दिया उसने तो सब हेयर हवा में और उड़ने लगे, हमें हवा में नहीं रखने, इसीलिए हम शाइन स्प्रे करें। तो आपका डायरेक्शन ऐसे, ज्यादा रफ है तो आप थोड़ा नजदीक से ऐसे ऐसे प्रेस करो। डबल रबर बैंड और पोनी कहाँ पे, ईयर एंड पे। नॉर्मली बन पे हम कहाँ लेते हैं, मिडल पे, बट ये पोनी कहाँ है, ब्रेड बना रहे तो मिडल में पोनी। या सेक्शन हर चीज में आपका चेंज होगा, बन में आपका मिडल पोनी था, वेस्टर्न में आपका टॉप ऑफ थी, यहाँ से मैंने टॉप गाइडलाइन ली, और ब्रेड में मेरी डाउन। सब कुछ चेंज आपका कान के पोजीशन पे डिपेंड ऑन योर वेरिएशन। डबल रबर बैंड इसलिए लेते हैं कि हमारी पोनी लूज नहीं होनी चाहिए, परफेक्टली टाइट होनी चाहिए। परफेक्ट। काइंड ऑफ वेस्टर्नाइज करना है तो आप उसको साइड ले लो। ट्रेडिशनल में भी अगर क्लाइंट बोल रहे हैं कि मुझे मांग टिक्का नहीं डालना है तो क्या करना है, उसको साइड पार्टीशन प्रिफर करो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आज साइड करते हैं विदाउट मांग टिक्का। इनका टॉप ऑफ द हेड एंड हल्का सा डायगोनल लेना है। डायगोनल मतलब हल्का सा क्रॉस, करेक्ट। डायगोनल मतलब ऐसा हल्का, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं किया, लिटिल। क्यों करते हैं ये, पार्ट भी रिमूव कर रही हूँ इतना। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि एस फॉर्म का पार्ट कितना होना चाहिए, जस्ट माय 1 फिंगर, 1 फिंगर एंड नीचे देखना हल्का सा डाउनवर्ड, नीचे देखो, टर्न, सी
राउंड शेप, ये आपका एस फॉर्म के लिए पार्ट हो गया। और जितना थिन सेक्शन, पतला सेक्शन, उतना एस फॉर्म अच्छा बनेगा, प्रॉब्लम नहीं आती है, शाइन स्प्रे से हो जाता है। बट नॉर्मल ब्रेड में बाद में आप जब एडवांस टेक्निक के लिए पुलिंग या स्प्रेडिंग करते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है, बेबी हेयर्स आउट हो जाते हैं, फिनिशिंग नहीं होती है, तो उसकी वजह से आपका वर्क अच्छा नहीं दिखता, राइट। क्योंकि एक बार हमने ब्रेड बनाया, फिर स्प्रेड किया, तो हार्ड स्प्रे से कोई बाल अंदर नहीं जाते, ना शाइन स्प्रे से अंदर जाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनी लिक्विड फॉर्म, निर्वेल जेल है, ये बहुत अच्छा है, लिक्विड बेस्ड जेल है। आपको कभी भी ब्रेड बनाने के लिए कैसे काम तो हो गया, बट उसके बाद आपको स्प्रेड भी करना है ना, तो स्टिक फॉर्म वाला जेल आपको काम नहीं आए। आपको उसके बाद प्रोसेस करने के लिए लिक्विड बेस्ड जेल चाहिए। सी दिस इज वेरी वेरी लिक्विड, दिख रहा है। जैसे मैं हाथ में ये ले रही हूँ, अगर इसमें स्प्रेड भी कर रही हूँ, सी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, तो यहाँ पे हेयर एकदम परफेक्ट बैठ गए। किसी को भी नहीं आती ऐसा है, नॉर्मल ब्रेड सबको आती है। नॉर्मल ब्रेड में हम वेरिएशन देखते हैं कि कैसे हम एडवांस में जाते हैं, कुछ होना चाहिए। सेकंड, अब जब सेकंड सेक्शन होगा तब मैं एडिंग स्टार्ट करूंगी। मुझे दोनों साइड से एडिंग करनी है, इसीलिए मेरा सेक्शन मिडल में है। वन साइड एडिंग रहेगा, सिर्फ आगे से एडिंग करना है, तो मेरा सेक्शन यहाँ पे होता है। वो बाद में मैं वापस से वो भी सिखाऊंगी। आज हम मिडल में दोनों साइड एडिंग वाला देखते हैं। यहाँ से तो इसका हाफ है, उसका हाफ पार्ट लिया और इसके साथ में मैंने मर्ज कर दिया। कोम घुमाना है और स्लांट में मर्ज करो, ओवरलैप नहीं करना है। फिर ये साइड, अभी आपको यहाँ पे हाफ पार्ट दिख रहा है, यहाँ का हाफ पार्ट बचा हुआ दिख रहा है, ये सेक्शन का वो एड सेक्शन हाफ पार्ट उठाऊंगी। एंड इसके साथ में इसको ऐड कर दिया। वापस से ये वाला सेक्शन आया, अभी समझा ना, मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगी, नहीं तो सेक्शन मर्ज हो जाते हैं। यहाँ से सिर्फ आधा उठाना है, मर्ज करते जाओ। ये आप दोनों साइड भी कर सकते हो। हाफ मिडल सेक्शन में किसी को ब्राइड को देना है, ट्रेडिशनल में ये वेरिएशन, तो आप दे सकते हो। सी यहाँ से हाफ उठाया, इसके साथ में मैंने ऐड कर दिया। हाँ, अभी आपको याद रखना है कि आपको नीचे नीचे नहीं जाना है, आपको पीछे पीछे जाना है। तो आपकी हैंड मूवमेंट्स भी पीछे होनी चाहिए, नहीं तो बाउंस आ जाएगा सीधा सीधा करोगे तो। ऑलवेज जो आपका सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है, कोम करके मर्ज करो। दैट्स इट। अभी मेरा कोई एडिंग का पार्ट नहीं बचा है, बाल खत्म हो गए फ्रंट के। तो नॉर्मल ब्रेड जो है हमारी, वो हम कंटिन्यू कहाँ तक करेंगे है, तो ये प्रिपरेशन वाले है, ये वेरिएशन हो सकता है, उसके लिए क्रीम की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अभी जो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको स्प्रेडिंग करके पुलिंग सिखा रही हूँ, वो टेक्निक अगर आपको करनी है तो हेयर आपकी क्या होनी चाहिए, क्रिम्प होने चाहिए। मतलब जहाँ पे पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आपको एडवांस यूज करना है वहां पे ही आपके हेयर क्रिम्प होने चाहिए। अंदर से खींचना है, सिर्फ ऊपर का पार्ट नहीं खींचोगे, नहीं तो आपका सिर्फ ये देखो अंदर तक हाथ डाल रही हूँ और पूरा सेक्शन नीचे खींच रही हूँ। यहाँ पे भी पूरा अंदर डाला, खींचा। हो चुका है। पुलिंग किस तरह से करनी है, आपके पास 7 नंबर की यूपिन है, वेरी वेरी इजी टेक्निक। 7 नंबर की यूपिन देती जाना। 7 नंबर की यूपिन आपके हाथ में होनी चाहिए। एक एक सेक्शन में 3-3 यूपिन्स डालनी है और वो इजीली आपकी पुलिंग करके देगा। तो किस तरह से होता है देखो, फर्स्ट मैंने यहाँ से पकड़ा हेयर, कितना बड़ा गैप है, फर्स्ट पिन, सेकेंड पिन विदाउट एनी गैप, सेकेंड पिन एंड थर्ड पिन। आ गया फर्स्ट सेक्शन यूपिन,
फिर मैंने इसका हाफ सेकेंड अंदाज से लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक में ज्यादा चला गया, आपका जजमेंट आपका ये पुलिंग करेगा। सी 1 2 3, अब इसमें से पुलिंग यूपिन में जितना घुसा है थोड़ा थोड़ा उसको पुल करो। इजी इजी है। अभी साइमल्टेनियसली दोनों साथ में करना है, एक एक नहीं करना है। ये किया 1, ये आपने मैंने कल आपको ब्रेड वेस्टर्न में सिखाया था, वेस्टर्न में भी ये स्टाइल आप बैक साइड कर सकते हो। 1 2, यहाँ की पिन आपकी एकदम स्लांट होनी चाहिए। हार्ड स्प्रे से इसको लॉक करना जरूरी है, नहीं तो जैसे यू पिन निकालोगे सब अपनी अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। स्प्रे करवाना है ना सबको। यहाँ पे स्प्रे ये डायरेक्शन, यहाँ पे स्प्रे ये डायरेक्शन। तो पिन का पोजीशन चेक कर लो जब आप हार्ड स्प्रे डाल रहे हो। हुआ स्प्रेड, अब इसको कहाँ पे स्प्रेड करेंगे, ये जो एंगल होता है मिडल ऑफ द आईब्रो, इससे आपको आगे की तरफ स्प्रेड करना है। ये हो गया आपका एस फॉर्म। अभी इसको ऐसे ही फ्लैट नहीं रखना है, इसको आपको ऐसे स्लांट बनाना है। अगर इसको ऐसे छोड़ोगे तो क्या होगा, ये फ्लैट हो गया। दब पहले एक ब्रेड बना लो, फिर एडिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हाफ सेक्शन उठाया, ऐड किया। मैं एक स्पेसिफिक रीजन से यहाँ पे भी बना रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे बैक साइड में दोनों साइड सेम चाहिए, नहीं तो एक साइड ब्रेड आएगा, एक साइड सिंपल दिख के आएगा, इसीलिए हम दोनों साइड में बना रहे हैं। उसको स्प्रेड नहीं कर पाओ, इसी जैसे लूज रहेगा तो मैं जितना उसको खींचना चाहूँ मैं खींच सकती हूँ, सीधे बहुत इजीली। क्या हुआ, लेना है। यहाँ पे मेरे को रबर बैंड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पकड़ा। इलास्टिसिटी आपकी रबर बैंड की अच्छी होनी चाहिए, तो आपका ये काम होगा। यहाँ पे मैंने रबर बैंड लिया, किस तरह से लिया, सी ये 2 रबर बैंड, यहाँ पे जूम है थोड़ा सा, रबर बैंड पे लिया, यहाँ से नीचे से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, दोनों हाथ में मेरे रबर बैंड दिख रही है, दोनों को मैंने फर्स्ट ट्विस्ट किया, सेकंड ट्विस्ट किया। ये जो नीचे का पार्ट है उसको ऊपर लेके आओ। यहाँ पे मेरी डबल ट्विस्ट की वजह से गांठ रेडी हो गई, टाइट कर दिया, छोड़ दिया, हो गई रबर बैंड। स्पेसिफिकली ये वाली रबर बैंड 1, पहले सिर्फ रैंडम लेना है, बहुत ज्यादा खींचना नहीं है। मैंने क्या बताया, जब भी आपको ज्यादा खींचना है तो पहले आपको इसके अंदर यू पिन डालनी है, फिर आपको ज्यादा खींचना है। पहले आपको सिर्फ आपकी गाइडलाइन पे ही वर्क करना है, बस हाथ डालो, गया। अब इसमें मैंने देखो गैप भी रखा है, ज्यादा रखा है ना यू पिन, इसीलिए 7 नंबर गैप रहेगा। तो इसको मैं जितना ऊपर खींचूंगी, सी ट्रांसपेरेंट, अनइवन नहीं है, इवनली ट्रांसपेरेंट। अगर मैं इसको रैंडमली खींचूंगी तो ये ऐसा शेप देगा, कहीं ना कहीं पे मैस हो जाएगा खींचने में। क्या करना है, वापस से यहाँ पे, और गलती से भी पूरा ऐसा नहीं डालना है, सिर्फ आपकी यू पिन इतना ही जाना चाहिए। गया, यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे रबर बैंड को पकड़ के रखो और इसको खींचो, जितना ऊपर आपको खींचना है। सी इसको मैंने पकड़ा, यू पिन डाला,
खींच लिया। सी यहाँ पे आपको सारी पुलिंग करने के बाद हार्ड स्प्रे करना है। एक एक पुलिंग करके हार्ड स्प्रे करोगे, दूसरे में जाएगा आपका हार्ड स्प्रे, तो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, फिर आपका स्प्रेड नहीं होगा, पुल नहीं है। स्पेसिफिकली जब आप मरमेड स्टाइल बनाओगे ना, तब आपका ये जितने ब्रेड बना रही हूँ सब ब्रेड आपको वहां पे काम आने वाले हैं, सारे ब्रेड। तो आपको पहले ब्रेड सिखाना जरूरी है, फिर मैं आपको मरमेड स्टाइल और एडवांस पे लेके जाऊंगा। ये देखो यहाँ पे इसका साइज बराबर है, इसे डाला, पीछे से एक लिया, आगे से लिया, दोनों हाथ में आ गए, एक टर्न किया, वापस से दूसरी बार टर्न किया। अब पहले मैं ये दोनों जो रबर बैंड अलग है उसको मर्ज कर दूंगी। मर्ज हो गए, पीछे से ये नॉट बनी है उसको मैं खींच के टाइट कर दूंगी और फिर मेरा फिंगर रिमूव। जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो टाइम लगता है, वही चीज हम खुद बनाते हैं तो टाइम, कितना टाइम लगा जो फर्स्ट ब्रेक यहाँ पे, बस 1 2 बी प्रोफेशनल का यही फायदा होता है, जब तक आप नीचे करोगे तब तक ऊपर का सूख जाता है, तो आप वही पिन दूसरी लेने नहीं जाने पड़ती है, फटाफट वही पिन का आप नीचे की साइड में यूज कर सकते हो। इस तरह से करना है, हुआ ना स्लैंटिंग, बस आपको स्लैंटिंग में यूपिंग की पोजीशन इस तरह से, हर एंगल आपको ऐसे से, हल्की टेक्निक चेंज हो जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इस तरह से अलग अलग डिवाइड करेंगे। छोटी वाली स्मॉल साइज बॉबी पिन लेंगे और स्ट्रेट लगा देंगे, स्ट्रेट, ताकि ये खुले नहीं और दिख के भी ना आए। किधर, हाँ हाँ पोनी पे करना है तो पहले ही करो, क्योंकि ये मेरे बाल ही वो बाल है ना। अच्छा लग रहा है ना, ब्रैकेट में भी थोड़े थोड़े बाल भी रहते तो भी मस्त लगता था। अगर आपको स्पेसिफिकली क्लाइंट बोलते कि मुझे आगे ही